हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको कोकोनट ऑयल के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग नारियल ऑयल यानी कि नारियल का तेल बोलते हैं। ठीक, यानी कि इस लेक्चर में हम आपको कोकोनट ऑयल के बारे में बताएंगे। जो हमारे प्रीवियस क्लासेस चली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये सीरीज चलती है ये ऑयल एल्डिंग प्लांट की है। ठीक, कि कौन कौन से प्लांट हैं जिससे ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, तो पहले मैंने आपको ऑयल के बारे में बताया, इसेंशियल ऑयल के बारे में बताया, एडिबल ऑयल के बारे में बताया, फिर मस्टर्ड के बारे में बताया। आज जो हमारी क्लास होगी इसमें हम आपको कोकोनट ऑयल के बारे में बताएंगे कि कोकोनट ऑयल की फैमिली क्या है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका एट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन क्या होता है। ठीक, और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आपको इसकी चुक है कि आपके कह सकते हैं कि यूजेस के बारे में बताएंगे। ठीक, चलिए समझते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है और फैमिली क्या है। ये हमारी एक छोटी सी क्लास होगी, क्योंकि जो आपका नारियल का प्लांट है ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि ये एक बार सोन कर दिया गया तो ये लाइफ तक, जब तक ये ज़िंदा रहते हैं लाइफ टाइम हमेशा ये क्या करते हैं, आपको ऑयल देते रहते हैं, आपको फल देते रहते हैं। ठीक, तो आगे उस बात को हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि जो आपका कोकोनट यानी कि नारियल है। ठीक, मेन पॉइंट समझ लीजिए, जो कोकोनट का ऑयल होता है वो उसके सीड से प्राप्त किया जाता है, फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। ठीक, क्योंकि फ्रूट में सीड होगा तो फ्रूट से इसका जो ऑयल होता है वो प्राप्त किया जाता है। इतनी मोटी मोटी बात आप समझते रहिए। ठीक, तो समझिए इसका जो बॉटनिकल नेम है ये क्या है, कोकस म्यूसिफेरा। ठीक, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कोकस म्यूसिफेरा इसका बॉटनिकल नेम है, जो पाल्मेई फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, जिसका पुराना नाम क्या है, पाल्मेई, और उसके बाद आईसीबीएन ने जब फैमिली को बाद में उसके नाम को कन्वर्ट किया तो इसका नाम एरिएसी रख दिया। ठीक, एरिएसी इसका नाम रख दिया पाल्मेई से। ठीक, तो ये भी बात आप लोग समझते रहिए। अब देखिए, जो आपका नारियल का प्लांट होता है, कोकोनट का प्लांट होता है, वो जनरली साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। ठीक, यानी कि केरल साइड में, कर्नाटक साइड में, ठीक, तमिलनाडु के साइड में, यहाँ पर ये देखने को मिलता है इंडिया में। ठीक, तो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल का जो कोकोनट ऑयल यानी कि कोकोनट का जो प्लांट होता है उसका, ठीक, नट यूज यानी कि नट जो होता है उसका जो सी फ्रूट होता है उसके फ्रूट को हम लोग नट बोलते हैं। नट यानी कि फूड का कॉमर्शली इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उसी से ऑयल का सिक्रेशन किया जाता है। ठीक, यानी कि उसके नट से ही ऑयल को निकाला जाता है। ठीक, किसके नट से, आपके कोकोनट के नट से। ठीक, अब समझते हैं कि इसका सिक्रेशन किस प्रकार से होगा, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, देखिए, जो आपका नट होता है, ठीक, सपोज करिए आपने नट को यानी कि नट सॉरी कोकोनट, ठीक, नारियल का पेड़ लगा दिया। ठीक, उसको कल्टीवेट कर दिया। ठीक, कल्टीवेट करने का कोई यहाँ पे टाइमिंग नहीं होती है, आपने चाहे जब उसको लगा दिया, बरसात के मौसम में चाहे जब लगा दिया, वो जर्मिनेट कर जाए तो उसके 3 से 4 साल बाद, ठीक, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तब उसमें क्या होगा, फ्रूट आ जाएगा। तो जब फ्रूट आ जाएगा तो उससे उसको क्या किया जाता है, तोड़ लिया जाता है, उसको पिक कर लिया जाता है। ठीक, अब तोड़ने के बाद क्या होता है, उसको हाइड्रोलिक प्रोसेस किया जाता है उसमें। ठीक, यानी कि जो उसका छिलका होता है वो उसको थोड़ा सा चीरा मार देते हैं, ठीक, कट कर देते हैं। फिर उसको हाइड्रोलिक प्रेस या एक्सप्लेयर के मशीन से द्वारा उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। यानी कि इसको, जिसका एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है, पावर ड्राइव एंड रोटेटरी मशीन। ठीक, पावर ड्राइव एंड रोटेटरी मशीन होती है। ठीक, वैसे तो जिस प्रकार से क्या होता है आपका, ठीक, तेल जैसे निकाला जाता है आपके मस्टर्ड ऑयल के प्रोसेस में, कि एक्सप्लेनर मशीन होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस बोल देते हैं।
ठीक। लेकिन जो आपका कोकोनट ऑयल है उसमें एक स्पेसिफिक कह सकते हैं मशीन यूज की जाती है जिसका नाम है पावर ड्राइव एंड रोटेटरी मशीन। ठीक। यानी ये रोटेट करता रहता है, इसमें सीड को उसके डाल दी जाएगी, उसके फ्रूट को, तो उसको पीस देता है एकदम पतले पतले छोटे पार्टों में, जिससे उसका जो ऑयल होता है वो अलग हो जाता है प्रोडक्ट के रूप में। और बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि जो कोकोनट का केक होता है, ठीक, वो अलग हो जाता है, जिसको हम लोग पुनाक कहते हैं। ठीक। पुनाक क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट नहीं कि उसको केक को ऑब्टेन कर लिया जाता है। ठीक। तो एक छोटी सी प्रोसेस होती है ऑयल का इसमें, लेकिन ये अगर आप लिखने में ये तो थोड़ी छोटी प्रोसेस है, बस इसको कंप्लीट होने में काफ़ी टाइमिंग लगती है। ठीक। तो एक मोटी मोटी आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ठीक। कि कोकोनट ऑयल को उसके सीड को तोड़ लिया जाता है, फिर उसको हल्का सा सुखा दिया जाता है, फिर उसको एक स्प्रेयर मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे उसका जो ऑयल है वो अलग हो जाता है और उसका बाई केक अलग हो जाता है। ठीक। प्रोडक्ट के रूप में उसका ऑयल यूज किया जाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में उसका केक। अब इस समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक। देखिए ये जनरली क्या होता है, जो ऑयल होता है मस्टर्ड, सॉरी मस्टर्ड का तो येलो कलर का होता है। ठीक। अ, जो आपका होता है कि कोकोनट का ऑयल, ठीक, वो जनरली कलरलेस होते हैं। ठीक। यानी कि वो देखने में वाटर की तरह होते हैं। ठीक। वाटर की तरह होते हैं। ये वेजिटेबल फैट है। वेजिटेबल फैट का मतलब हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल फैट क्या है। वेजिटेबल फैट का मतलब क्या है कि ये लो टेम्परेचर में सॉलिड हो जाते हैं। ठीक। यानी कि अगर इसका जब टेम्परेचर लो होता है, इसका टेम्परेचर क्या, एनवायरमेंटल का टेम्परेचर, ठीक, अगर मान लीजिए मौसम ठंडा हो रहा है तो जो ये इसका ऑयल होता है, ठीक, कोकोनट का, वो जम जाता है, यानी कि वो सॉलिड हो जाते हैं। ठीक। जिससे एक टर्म निकलता है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब अगर टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, सॉरी कम हुआ, लो हुआ, तो वो जम जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई हुआ, रूम टेम्परेचर के इतना हुआ, उससे अधिक हुआ, तो वो लिक्विड के रूप में हो जाएगा। यानी कि सेमी सॉलिड इसीलिए बोला गया क्योंकि वो लो टेम्परेचर में सॉलिड हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं। ठीक। तो इसलिए इसको वेजिटेबल फैट बोला जाता है। ठीक। यानी कि अगर 24 डिग्री से टेम्परेचर नीचे गया तो आपका जो ऑयल होता है कोकोनट का ऑयल, वो जमने लगता है। ठीक। वो जम जाता है। जैसे आप लोग ठंडी कोल्ड विंटर के मौसम में, ठंडी के मौसम में देखते होंगे जो नारियल का तेल होता है वो जम जाता है। ठीक। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है आपको, और जैसे ही धूप लगती है वो फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इट इज हैज ग्रेटर स्पोनिफिकेशन। देखिए इसमें इसको स्पोनिफिकेशन वैल्यू दी गई है। क्यों? क्योंकि ये इसका उपयोग, इसमें पाल्मेटिक एसिड, ल्यूसरिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक। जो जिससे आपके बालों को, अगर आप अपने बालों में इसका उपयोग करते हैं तो उसमें वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक। पहली बात हुई, उसके बालों में, आपके बॉडी में आप इसको लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इतने सारे एसिड्स पाए जाते हैं, अगर आपको कहीं चोट वगैरह लगी है तो आप इस ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक। तीसरी पॉइंट आती है, इट कंटेन मेनी फैटी एसिड। इसमें बहुत सारे फैटी एसिड होती है। ठीक। जो मैंने अभी आपको बताया, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, ल्यूरेइक एसिड और पाल्मेटिक एसिड, यानी कि डिफरेंट टाइप के इसमें फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। यूजेस समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या है। ठीक। तो इसका यूज क्या है वो समझ लीजिए आप लोग। इसका उपयोग हम लोग कुकिंग के रूप में भी करते हैं। ठीक। नारियल का जो ऑयल होता है उसका उपयोग कुकिंग के फूड के रूप में, यानी कि भोजन को पकाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक। लेकिन जनरली ये थोड़े महंगे होते हैं तो लोग उतना यूज नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग सौंफ, साबुन और शैम्पू, ठीक, शैम्पू जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक, सौंफ यानी कि साबुन और शैम्पू, शैम्पू के साथ साथ शेविंग क्रीम, ठीक, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इस कोकोनट ऑयल का उपयोग किया जाता है। ठीक। यानी कि शैम्पू में, सौंफ में, साबुन में, ठीक, और आपके कॉस्मेटिक सामान में, शेविंग क्रीम में। अगला इसका क्या उपयोग है वो समझ लीजिए। नेक्स्ट उपयोग है, ठीक, इसका उपयोग हम लोग
बॉडी में और अपने जो है कि बॉडी और हेयर में लगाने का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑयल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और चौथा पॉइंट आता है आपका, जो इसका कोकोनट केक होता है, जिसको हम लोग पुनाग बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट में जो कोकोनट का केक होता है, उसका उपयोग हम लोग एनिमल फूड के रूप में भी करते हैं। ठीक, एनिमल का जो फूड होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, लास्ट पॉइंट आता है कि द फाइबर ऑफ कोरियार, इससे फाइबर भी प्राप्त किया जाता है, यानी कि आपके कोयार से। ठीक, कोयार मतलब होता है नारियल। नारियल के फ्रूट का उपयोग रस्सी बनाने में, डोर मेट यानी कि दरवाजे के चटाई बनाने के लिए, जिसको हम लोग पावदान बोलते हैं, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग जब फाइबर पढ़ेंगे तब आपको कोयार के बारे में, डोरमेट के बारे में, फ्रूट के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पे हम लोग ऑयल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग आपको फाइबर के बारे में बताएंगे कि उससे कैसे फाइबर प्राप्त किया जाता है। ठीक, जो आगे टॉपिक आपके दी गई है सिलेबस में। तो इससे क्या क्या प्राप्त हो सकता है? कोकोनट फ्रूट से आप इसकी रस्सी बना सकते हैं, और डोरमेट दरवाजे के मैट को, छोटी चटाई को, जिसको हम लोग पावदान बोलते हैं, उसको भी बना सकते हैं। ठीक, तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको कोकोनट ऑयल के बारे में बता दिया। अगले लेक्चर में हम आपको ग्राउंड नट, जिसको हम लोग मूंगफली भी बोल देते हैं या फिर पीट नट ऑयल भी बोलते हैं, उसके बारे में अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया? कोकोनट के बारे में बताया, कोकोनट यानी कि नारियल के तेल के बारे में, कौन सी इसका, क्या इसका बॉटनिकल नेम है, किस फैमिली से है ये, कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार से ऑयल को सीक्रेट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, ऑयल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और साथ ही साथ उसका क्या यूज है। इतनी सारी टॉपिक को मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार है तो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के साथ साथ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की भी तैयारी हो सके। ठीक, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम जुड़ने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको जो है कि एक रिटन मैसेज आएगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कोकोनट या ग्राउंड नट, या फिर जिसको हम लोग मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली की ऑयल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक, कोकोनट का ऑयल, ठीक, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोकोनट ऑयल के साथ आपसे मुलाकात होगी।